नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। आप सभी का स्वागत है क्रिमिनल हिस्ट्री में। आज फिर हाजिर हूं मुंबई की एक खौफनाक और एक हैरान कर देने वाली कहानी को लेकर। आपको बता दे, एक ऐसा मर्डर मिस्ट्री जो सुलझ कर भी अनसुलझी है। पुलिस ने उसकी तफ्तीश पूरी कर ली है, लेकिन तफ्तीश अधूरी है। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन चार्जशीट अधूरी है। पुलिस ने केस सॉल्व कर लिया है, लेकिन सॉल्व होने के बाद भी वह पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। घटना मुंबई की है, जहां एक एमबीबीएस की स्टूडेंट, एक लड़की अपने घर से एग्जाम देने के लिए निकलती है, लेकिन फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है, गुम हो जाती है। तफ्तीश शुरू होती है तो पता चलता है कि वह मुंबई के ही बांद्रा बैंड स्टैंड में समंदर के किनारे आखिरी बार देखी गई थी। लेकिन इसके बाद वह ऐसे गायब होती है, फिर ना तो वह किसी को जिंदा मिलती है, ना ही मुर्दा मिलती है, ना पुलिस को उसकी लाश मिलती है। इस घटना को अब 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश लगभग पूरी कर ली है, लेकिन तफ्तीश अब भी अधूरी है। बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही पेचीदा मामला है। इस केस के अपडेट के बारे में आपको बताऊंगा। क्यों मैं इसकी तफ्तीश को अधूरा कह रहा हूं, मैं आपको यह भी बताऊंगा पुलिस के पास क्या सबूत हैं और क्या सबूत नहीं है। इसका जिक्र करूंगा, लेकिन सबसे पहले उस घटना के बारे में एक रिकैप आप लोगों को जल्दी से बताता हूं, ताकि स्टोरी को समझने में आप लोगों को सुविधा हो। घटना है 29 नवंबर 2021 की, यानी 29 नवंबर 2021 यानी 21। और वो एमबीबीएस की एक स्टूडेंट थी, सदीक्षा साने। उसका नाम सदीक्षा साने था। उसकी उम्र थी 22 साल। वह रहती थी मुंबई के बोईसर इलाके में। आपको बता दें, किसी पर्टिकुलर डेट यानी 29 नवंबर 21 को वो अपने घर से जेजे हॉस्पिटल में अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए निकली थी, यानी एग्जाम देने निकली थी जेजे हॉस्पिटल के लिए। घर से तकरीबन 9 बजे निकली, लेकिन शाम हो गई। सदीक्षा घर वापस नहीं आई। घर वाले बहुत परेशान हुए, फोन करते रहे, लेकिन फोन भी स्विच ऑफ हो चुका था और काफी कोशिशों के बावजूद वो अपनी बेटी को फिर ट्रैक नहीं कर पाए, उससे कोई बातचीत नहीं कर पाए। ये अपने आप में एक बहुत अजीब और बहुत चौंकाने वाली बात थी। घर में सदीक्षा के पिता, जिनका नाम है मनीष साने, और 80 साल की एक बुजुर्ग दादी है, उनके साथ रहते थे, और उनकी छोटी बेटी सदीक्षा भी साथ में। ये छोटा और प्यारा परिवार था, लेकिन लड़की गायब हो गई और घर वाले बहुत परेशान। अगले दिन सदीक्षा के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो रिपोर्ट दर्ज कराने से आनाकानी करती है, टाल मटोल भरा रवैया दिखाती है, और इस तरह एक लंबा वक्त गुजर जाता है। फिर सदीक्षा के पिता एक बीजेपी लीडर से वहां मुलाकात करते हैं। मुंबई में जब लीडर इनिशिएटिव लेती है तो चित्रा वाघ इनका नाम है। उनके इनिशिएटिव लेने के बाद तकरीबन 1 महीने बाद इस सिलसिले में बोईसर थाने में सदीक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है, और पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश छानबीन शुरू कर दी। महीने भर का वक्त गुजर चुका है। आप समझ सकते हैं, अगर पुलिस ने पहले जांच शुरू की होती तो पुलिस को थोड़ा इजी रहता, लेकिन महीने भर का वक्त गुजर जाने के बाद बहुत सारे सबूत जो हैं वो मिटाए जा सकते हैं या मिट चुके होंगे। बहरहाल पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज की ट्रैकिंग शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी निकालना शुरू कर दिया। अब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज ट्रैक करने के बाद ये पता चलता है कि सदीक्षा अपने घर से निकलकर रेलवे स्टेशन जाती है, वहां से अंधेरी पहुंचती है, फिर अंधेरी से ट्रेन बदलकर पहुंचती है बांद्रा, और फिर बांद्रा पहुंचने के बाद वहां से बैंड स्टैंड सी बीच की तरफ चली जाती है। तो ये सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस ने ट्रैक किया तो पुलिस को ये सारी लोकेशन जो है उसमें सदीक्षा जाती हुई दिखती है। कहने का मतलब यह है कि सदीक्षा उस हॉस्पिटल यानी जेजे हॉस्पिटल नहीं गई थी जहां उसे एग्जाम का आंसर देने या करने जाना था। अब पुलिस इस चीज को और एविडेंट बनाने के लिए, यानी सबूत के तौर पर पेश करने के लिए, उसके मोबाइल फोन की सीडीआर निकाली और फिर उसके लोकेशन को ट्रैक करने और समझने की कोशिश करती है। पुलिस को इसमें भी कामयाबी मिलती है, और एग्जैक्टली उसी रूट, उसी रास्ते में यह पता चलता है कि सदीक्षा उस रोज गई थी, यानी उस दिन गई थी, क्योंकि उसका मोबाइल फोन यही बता रहा था। तब तक इसी रूट पे वो मोबाइल फोन एक्टिव दिख रहा था। यह तो रही शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की बात। इसके बाद इस मामले की जांच जो है, जो पता चलता है कि आखिरी बार वो बांद्रा बैंड स्टैंड में थी, तो मामले की जांच जो बोईसर पुलिस में मामला दर्ज हुआ था, पुलिस उसे ट्रांसफर करके बांद्रा पुलिस को दे देती है। लेकिन बांद्रा पुलिस भी जो है उसकी भी तफ्तीश ढाक के 3 पात वाली होती है।
वो भी खास लीड, कोई खास जानकारी इस लड़की की गुमशुदगी के बारे में नहीं पता कर पाती है। बांद्रा पुलिस भी अब इसके बारे में कोई ज्यादा सबूत नहीं जुटा पाती है। फाइनली इस मामले की जांच जो है वह मुंबई क्राइम ब्रांच के हवाले की जाती है। आप जानते हैं, क्राइम ब्रांच मुंबई की एक टॉप यूनिट है जो अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए जानी जाती है, और क्राइम ब्रांच जो है इस मामले की छानबीन शुरू करता है और क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में वह कुछ मुखबिरों से बातचीत करती है। क्राइम ब्रांच की टीम और इस कोशिश में क्राइम ब्रांच वालों को यानी मुंबई पुलिस को यह पता चलता है कि 29 नवंबर की रात को 29 नवंबर यानी उस रात को सदीक्षा जो है वो बांद्रा बैंड स्टैंड में बहुत देर तक थी, रात तक यानी देर रात तक थी वहाँ उसकी मुलाकात एक मिट्ठू सिंह नाम के एक आदमी से हुई थी। मिट्ठू सिंह बेसिकली एक लाइफ गार्ड है जिसकी उस दिन शाम को रात को बांद्रा बैंड स्टैंड के सी बीच पर ही ड्यूटी थी और यहाँ पर सदीक्षा की मुलाकात मिट्ठू सिंह से हुई थी। बात तफ्तीश के दौरान पुलिस को यह बात पता चलती है कि मुखबिर और कुछ चश्मदीद पुलिस को ऐसे मिलते हैं जो पुलिस को ये सारी बातें बताते हैं। पुलिस जब मिट्ठू सिंह से पूछताछ करती है तो ये कंफर्म करता है कि हाँ, सदीक्षा नाम की लड़की उस दिन मिली थी, लेकिन उसे आखिरी मुलाकात थी यानी उसकी आखिरी मुलाकात थी। उस दिन रोज उसने कुछ सेल्फी भी क्लिक किए थे। ये सेल्फी आपको स्क्रीन पर जरूर दिखाऊंगा। सदीक्षा के साथ सदीक्षा वहीं सी बीच के अगल बगल घूम रही थी और उससे दोस्ती हो गई थी। किसकी? मिट्ठू सिंह थे। लेकिन इसके बाद वो अपने घर चला गया था, ये मिट्ठू सिंह का कहना है। देर रात को वो अगले दिन उसके फेसबुक पर समीक्षा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा था और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी। इसके आगे मिट्ठू सिंह का कहना था कि सदीक्षा कहाँ गई मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस को इस पर शक था मिट्ठू सिंह पर, तो इसलिए पुलिस ने ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिस्ट टेस्ट दोनों करवाया मिट्ठू सिंह के ऊपर। लेकिन इन दोनों टेस्ट करने के बावजूद पुलिस को मिट्ठू से कोई खास जानकारी सदीक्षा के बारे में नहीं मिल पाई। इधर उधर से पुलिस को जानकारी मिल रही थी, उससे पुलिस को यह पता चल रहा था कि शायद मिट्ठू सिंह ने सदीक्षा की उस रात को हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने दोस्त जब्बार अंसारी से उसकी मदद ली थी, यानी जब्बार अंसारी से मदद ली थी मिट्ठू सिंह ने। शुरुआती तफ्तीश थी पुलिस की, लेकिन अजीब बात यह थी कि तफ्तीश के बावजूद पुलिस जो है वह सदीक्षा की लाश बरामद नहीं कर पाई। अब आप समझ सकते हैं, जिस मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज करने में 1 महीने का वक्त लगा दे और उसके बाद तफ्तीश होती है और मिट्ठू सिंह के चेहरे से नकाब हटने में तकरीबन साल भर से ज्यादा 14 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाए, तो फिर अगर मान लीजिए पुलिस को यह पता भी चल जाए कि हत्या हो गई थी, लड़की की लाश समुद्र में फेंकी गई या निपटाई गई, या वो लाश कैसे बरामद हो सकती है। तो इसलिए शुरुआती तफ्तीश में मिट्ठू सिंह के गिरफ्तार हो जाने के बावजूद 2 बातें बिल्कुल अनक्लियर थी। एक तो इस मर्डर का कोई मोटिव पुलिस को समझ नहीं आ रहा था, और दूसरा सदीक्षा की लाश पुलिस लाख कोशिश के बावजूद बरामद नहीं कर पाई थी। अब ये तो रिकैप की बात हुई। अब आपको लेटेस्ट अपडेट इस केस के बारे में बताता हूं। मैं आपको बताऊं कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में तफ्तीश अपने हिसाब से लगभग पूरी कर ली है, जो मेरे हिसाब से अभी भी अधूरी है। 1700 पन्नों की एक भारी भरकम चार्जशीट मुंबई पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की है और आरोपी मिट्ठू सिंह और उसके दोस्त जब्बार अंसारी को आरोपी बनाया है। इसमें मुंबई पुलिस ने 100 गवाहों के नाम दर्ज किए हैं, जिनके टेस्टी मनीज, जिनके विटनेस, जिनको आई विटनेस के तौर पर उनमें मेंशन किया गया है पुलिस ने। और ये चार्जशीट एक हिस्सा, यानी चार्जशीट का एक हिस्सा पुलिस इस मामले में जो आरोपियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके सबूत जुटाने में कामयाब हुई, वो ये कि आपको बताता हूं कि एक तो पुलिस का कहना है कि पास वो सेल्फीज मौजूद है। पुलिस के पास जो सेल्फी है मिट्ठू सिंह की और सदीक्षा की, वो सेल्फी पुलिस के पास है, मौजूद है। उस दिन रात को मिट्ठू सिंह नाम के लड़के ने सदीक्षा के साथ मिलकर सेल्फी क्लिक किए थे, और सेल्फी इसका होना इस बात को प्रूव करता है कि आखिरी बार मिट्ठू सिंह के साथ जब सदीक्षा जिंदा देखी गई थी, यानी ये बात सबूत है, सेल्फी सबूत है कि सदीक्षा मिट्ठू सिंह के साथ आखिरी बार देखी गई थी। इससे यह भी लगता है कि मिट्ठू सिंह उस लड़की से डिसअपियरेंस में यानी गुमशुदगी में या कत्ल में शामिल हो। तो एक तो सबूत की बात यह है। दूसरा, मिट्ठू सिंह का उसी बांद्रा बैंड स्टैंड पर एक फूड स्टॉल भी था, यानी जो खाने पीने का सामान बेचते हैं, और उसी फूड स्टॉल में काम करने वाला जो कुक है, जिसे हम रसोइया कहते हैं,
वहां का जो डिलीवरी बॉय है उसने पुलिस को एक चौंकाने वाली बात बताई। इन दोनों लोगों ने पुलिस को यह बताया कि तकरीबन महीने भर बाद एक दिन एक लाश यानी दिसंबर के महीने एक लाश समंदर में बहती हुई किनारे तरफ आ गई थी। उस दिन जब लाश किनारे की तरफ आई तो बैंड स्टैंड के आसपास के इलाके में काफी हलचल थी, क्योंकि समंदर के किनारे लाश बरामद हुई है। और उस दिन ये मिट्ठू सिंह अपने दोस्त जब्बार अंसारी के साथ बांद्रा बैंड स्टैंड में बैठकर यह बात कर रहे थे कि अगर लड़की की लाश हुई तो हम तो पकड़े जाएंगे। ये बात मिट्ठू सिंह के ही फूड स्टॉल के रसोइये और डिलीवरी बॉय ने सुनी थी। जब पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच शुरू की तो इन दोनों लड़कों ने यह बात मुंबई पुलिस की टीम को बताई। उनके इस गवाही को मुंबई पुलिस ने एक अहम गवाह और सबूत के तौर पर अपने चार्जशीट में मेंशन किया। यहाँ खास बात यह है कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन जब पुलिस को मिलता है तो वह एक एक तरह के एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेक्शन के तौर पर माना जाता है। जिन लोगों ने पुलिस को यह बात बताई है उन्होंने ये बात ओवर हियर करने की यानी कानों सुनी बातें उन्होंने कहते हुए सुना था। बात उन्होंने पुलिस को बताई है और यह भी एक सबूत के तौर पर पुलिस इसको ट्रीट कर रही है। इसके अलावा बैंड स्टैंड में ही सी रॉक के नाम से एक होटल है। उस होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को यह बयान दिया है कि 29 नवंबर यानी 2021 की रात को उन्होंने काफी दूर से यह देखा था कि मिट्ठू सिंह जो लाइफ गार्ड है वह लाइफ जैकेट पहनकर समंदर में किसी के साथ स्विम कर रहा था, तैर रहा था और समंदर की तरफ जा रहा था। इसके बाद जब वो वापस लौटा तो फिर वह वापस आता है, जब समुद्र में वापस लौट के आता है वहां से, यहाँ तक कि रात को जब वो समंदर में तैर कर अंदर गया था और जब वापस लौटा तो टॉर्च की रोशनी में पीछे मुड़कर देखता भी है कि जिसे वो समुद्र के अंदर लेकर गया था, चाहे वो चीज हो या कोई बॉडी हो या कोई मटेरियल हो, शायद कोई भी चीज हो, उसे जो अंदर लेके गया था वो वापस तो नहीं आ रहा है या वापस दिख तो नहीं रहा, ऐसा उसने बार बार टॉर्च जलाकर देख रहा था। समंदर में डूब गई है या नहीं डूब गई है वो टॉर्च जलाकर इससे इंश्योर कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने ये सारी चीजें देखी थी। और यह भी एक बात है, इसके अलावा आपको बताऊं, ट्रॉम्बे के समुद्र किनारे एक लाश तकरीबन 1 महीने बाद यानी दिसंबर 2021 को पुलिस को बरामद हुई थी और वह लाश समंदर के किनारे बहकर आई थी। वह लाश एक महिला की थी। पुलिस को यह शक है कि शायद वह लाश सदीक्षा साने की हो सकती है, जिसके मिट्ठू सिंह ने हत्या करने के बाद बांद्रा बैंड स्टैंड के समंदर में तकरीबन 150 मीटर आगे जाकर गहरे समंदर में उस लाश को फेंक दिया था, डुबो दिया था और वह लाश के समंदर के किनारे पर पुलिस ने बरामद तकरीबन महीने भर बाद किया। लेकिन क्या ये लाश वाकई में सदीक्षा की है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने उस लाश को डीएनए सैंपल कलेक्ट कर और सदीक्षा के घर वालों के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर उसको मैच कराने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा है, जो मुंबई के पास ही है। उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। तो ये कहने का मतलब यह है कि लाश अभी तक सदीक्षा की बरामद नहीं हुई है। सपोज 1 महीने बाद लड़की की लाश बरामद हुई है तो लाश सदीक्षा की है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल आप लोगों के सामने भी है, पुलिस के सामने तो है ही। आपको बता दें डीएनए रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, तो ये बात भी क्लियर नहीं है कि, और इस लिहाजे से हम आपको कह सकते हैं कि क्या पता वो लाश किसी और की हो, सदीक्षा की ना हो। आपको बता दें ये तफ्तीश, ये मामला अभी भी अधूरा है। पुलिस ने मिट्ठू सिंह से जो पूछताछ की है और उसके आसपास के लोगों से जो बातचीत की है, 100 गवाहों से उनसे जो बातचीत की है, उसके हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच ने किया है, उसने ये बताया है कि रात को सदीक्षा जो है वह डिसअपॉइंट की हालत में समुद्र में शायद अंदर की तरफ जा रही थी। उसका खुदकुशी करने का इरादा था। तो यही बात मिट्ठू सिंह वहां पर रुका, यानी उसको रुकवाया सदीक्षा को। कुछ लोगों ने ऐसा देखा, लेकिन इसके बाद मिट्ठू सिंह ने सदीक्षा को गलत तरीके से टच किया, उसे छुआ, उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की। और जब ऐसा मिट्ठू सिंह ने किया तो सदीक्षा ने इसका विरोध किया और इसी विरोध के दौरान दोनों के बीच लेट नाइट को, क्योंकि 3 बजे का रात का समय था, वो 3 बजे रात को जग रहे थे, तो एक दूसरे के साथ चिल कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। लेकिन इसके बाद ये सारी चीजें हुई। सदीक्षा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश इस आदमी ने की जिसका विरोध किया था। आपको बता दें मिट्ठू सिंह ने सदीक्षा को धक्का दिया और धक्का देने की वजह से वह बैंड स्टैंड में समंदर के किनारे पत्थर है, उससे जाकर सदीक्षा जोर से टकरा गई, उसके सिर में चोट लगी और इसके बाद उसकी मौत हो गई। फिर उसकी डेड बॉडी को मिट्ठू सिंह ने अपने साथी जब्बार अंसारी के साथ मिलकर समंदर में ही ले जाकर फेंक दिया। ये कह सकते हैं
कि गहरे पानी में उस लाश को उसने दफना दिया, तो ये पुलिस की तफ्तीश का निचोड़ है, यानी पुलिस ये कहना चाहती है, जिसमें मोटिव जो है वो रेप अटेम्प्ट का है। जो लोगों ने बताया, जो टेस्ट मनी के आधार पर, लोगों की गवाही के आधार पर पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने मिट्ठू सिंह को और जब्बार अंसारी को एस्क्यूज बना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक उस लड़की की लाश बरामद नहीं हुई है, जिसके मर्डर का केस पुलिस ने बनाया है और जिसके मर्डर के मामले में पुलिस 1700 पन्नों की चार्जशीट लोगों के खिलाफ दाखिल कर दी है, इन दोनों के खिलाफ। अगर ये लाश उसकी ना हो तो ये बोल सकते कि हमने मर्डर किया ही नहीं है, क्या सबूत है, आपकी डेड बॉडी किधर है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो 1700 पन्ने की जो चार्जशीट है, सब पर पानी फिर सकता है अगर डीएनए रिपोर्ट जो आती है उसमें सदिशा की बॉडी का पता नहीं चलता है। तो इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट करके जरूर बताएं ये घटना आपको कैसी लगी।